तो गाइज़ हम लोग ने होटल से चेकआउट कर लिया है, तो अभी हम लोग निकलेंगे गया के लिए एंड चित्रकूट के लिए। सो लॉगेज तो लाइक बहुत ज़्यादा लॉगेज है गाइज़, लाइक 9 लोगों का टोटल लॉगेज होगा, लाइक 16-17 लॉगेज होगा। तो लोग जितना नहीं है उतना लॉगेज है हमारा। तो गाइज़ हम लोग इस वाले होटल पे रुके थे, होटल इंडिया। रुको आपको मैं दिखाती हूँ, दिस वन। तो गाइज़ अभी सुबह सुबह हम प्रयागराज से निकल गए हैं गया के लिए। तो ये हम आके पहुंच चुके हैं गया में, पिंडदान करना है हमें यहाँ पे। कल सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे इलाहाबाद से गया। तो हम लोग को लगभग लग गया 11 घंटा गया में पहुंचने के लिए, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा जाम था। तो ठीक है, होपफुली पहुंच गए। देन कल हम लोग पूरा, क्योंकि पहुंचते पहुंचते हो गया था रात के लाइक करीब 8-9 बजे ही हम पहुँचे गया पे। तो अभी सुबह सुबह आए हैं पिंडदान करने के लिए मेरे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर का। Gaya is a sacred place. पिंड प्रदान is the main ritual here. पिंडदान फाल्गु नदी के किनारे किया जाता है। तो आप देख सकते हो कितने सारे लोग आके पिंडदान कर रहे हैं। ऐसे ही हमेशा यहाँ भीड़ रहती है। गाइस ये जो आप देख रहे हो ना, ये फल्गु नदी है। तो इसके किनारे में ही, लाइक फल्गु नदी के किनारे में ही पिंडदान का जो भी क्रियाक्रम जो भी होता है ना, ये सब किया जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था कि गयासुर ये यज्ञ आजीवन ऐसे ही चलता रहेगा, ये यज्ञ कभी समाप्त ही नहीं होगा। बस उसी यज्ञ के मात्र छोटा सा आज आपका और जो यज्ञ आप कर रहे हैं, इस यज्ञ को करने के लिए भगवान राजा रामचंद्र भगवान 4 भाई वो आए थे और माता सीता जी भी आई थी। उनके पश्चात जब राम भगवान का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तो माता रुक्मिणी के साथ वो भी आए। 5 पांडव युद्ध समाप्त करने के पश्चात सभी युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सभी लोग और माता कुंती ये और द्रौपदी, ये सभी गया जी में आए थे यहाँ पर पिंडदान करने। समझ गए बाबू जी? जिस नगरी में अभी आप हैं इसका सांस्कृतिक नाम ज्ञान एवं मोक्ष की नगरी है बाबू जी। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मनुष्यों को यहाँ मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। समझ गए? अब बैठ जाइए। नदी बाबू, इस नदी का नाम है फल्गु नदी। शास्त्र के अनुसार माना जाता है इस नदी के जल में इतना पावर था, यदि ये बाबू अभी जाकर नदी में जल होता तो अगर ये स्नान कर लेते तो वापस से ये मेरी उम्र की हो जाती और फिर इनका उम्र बढ़ना ही बंद हो जाता। इस नदी में इतना पावर था, युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता था। इस नदी का नाम है फल्गु, यानी जिसमें स्नान करने के पश्चात तुरंत फल की प्राप्ति हो, ऐसा नदी। तो हाँ, समझ गए? तो ऐसा ये फल्गु नदी था। तो इस नदी के जो तट पर एक पर्वत हुआ करता था, उस पर्वत पर सिर्फ राक्षस ही रहते थे, कोई इंसान रहता ही नहीं था, कोई साधु महात्मा जा ही नहीं सकता था इस नदी के, ओनली राक्षस। समझिए? तो इसी कारणवश जब सीता माता आई तो इसको श्राप दे दिया, जाओ भाई आज के बाद तुम्हारी नदी में जल ही नहीं आएगा। तब से ये नदी आज तक सूखी हुई है। अभी ये जो जल दिख रहा है आप ध्यान से देखिए, उधर वहाँ पर देखिए एक डैम बना हुआ है, डैम के उस ओर अभी भी फल्गु नदी सूखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना गया।
क्योंकि मैं जब 45 साल पहले अच्छा बच्चा था, जी जी हम दोनों आए थे, जी। आप दोनों कैसे आएंगे? आप बच्चा ना? मैं और मेरा भाई। अच्छा भाई। तो हम दोनों आए थे। तो उस टाइम में मेरा माँ बाप आए थे, हम लोग का जो दादा उनका पिंडदान करते। तो ये तो पूरा सूखा था, ये सब कुछ नहीं था। तो वही बालू तो हर जगह पे था, वही तो यहाँ पे पिंडदान हम लोग किए। गया फिर उधर घूमे फिर गए। तो वही अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारी डेवलपमेंट हो गया है। हाँ बाबू, ये सब जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये हुआ है मात्र 3 साल में। मैं वही जाता हूँ। ये 3 साल में हुआ है। पहले फल्गु नदी का घाट, ये जो पिलर देख रहे हैं, ये खंबा दिख रहा है आपको, ये लाइट वाला, यही लास्ट उधर का जो कहीं ये तो नहीं था, ये ब्रिज तो कुछ नहीं था, ये पूरा सूखा था। अरे अभी तो कुछ सुंदर नहीं लग रहा है। अगर आप शाम के आए होते 5 बजे तब देखते यहाँ का सुंदरता और यहाँ का भीड़। ये पूरा ब्रिज आपको ऐसा लगता है जैसे डीजे वाला लाइट से पूरा सजा हुआ रहता है, और ये पूरा लाइट ये सब सजा हुआ रहता है, पूरा लाइटिंग है, साउंड है। देख कभी इदं जलम तिलोदकं तस्मै स्वधा। इट टेक्स अराउंड 2 hours फॉर द पिंडदान। एक्चुअली जो पूजा किया जाता है वो 3 अलग अलग जगह में किया जाता है। फर्स्ट वाला फल्गु नदी के पास, सेकंड वाला विष्णुपाद मंदिर के अंदर, एंड थर्ड वाला बटवृक्ष के पास किया जाता है। Basically, in Gaya, most of the people come here for Pinddan. A number of people do Pinddan in Gaya, which is believed to be one of the holiest places to perform Shraddha rituals. तो अभी हम लोग का क्रियाकर्म जो भी था अभी वो खत्म हो हम गया। लोग यहाँ पे श्राद्ध दे चुके हैं। ये मेरा माता जी के लिए। तो ये सबके लिए दिए ना, ये मतलब अभी, हाँ, ये अभी हम लोग का 7 पुरुष के लिए हम लोग दे चुके हैं। और ये सब माता जी जो भी उनका पितृपुरुष है, जो जितना भी है, पितृपुरुष है, सबको दे दिया गया। सबको- मतलब सब- देने से क्या मतलब मोक्ष देखो, पा लिया। मोक्ष होता है, मुक्ति होता है। अच्छा, तो ये सब रिवाज है। हाँ, हाँ, ये जो हाँ, ट्रेडिशन और रीति-रिवाज। कल्चर हम लोग का हिंदू में है या सनातन धर्म में है। तो ये होता है हम लोग का यहाँ का। तो सनातन इसका धर्म मतलब का क्या, उनके culture। आत्मा को शांति मिल जाता और है। शांति मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है, ये हम लोग का विश्वास है। और ये विश्वास के आधार पर ये फल्गु नदी का किनारे सदियों से हम लोग सदियों से, देखे हाँ, आ हाँ, चुके हैं। हाँ, तो ये एक ये बहुत प्राचीन काल से ये चलता आ बहुत रहा है। प्राचीन काल से चल रहा है, रामायण काल से ये सब चल रहा है। और ये बहुत स्ट्रिक्टली यहीं पे होता है, क्योंकि फल्गु गंगा जो है राइट राइट ये ही पुण्य का जगह है। यहाँ पे कोई भी पिंडदान करता है तो हाँ, मतलब ये विश्वास है कि माना जाता है कि हाँ पितृपुरुष को मुक्ति मिल जाता मुक्ति है। मिल जाता है। हाँ, और हाँ, जितना सारी इल्जाम दंड से मुक्ति मिल जाता है। सही बात ये है, सही रिवाज बात है है। यहाँ का। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल के राजगीर एंड नालंदा यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं राजगीर। तो अभी हम आके पहुंच चुके हैं राजगीर में। राजगीर इज़ a city located in Bihar. It is considered as an important historical and archaeological site with many Buddhist and Jain temples and monuments. आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, like it's really very crowded here. But yeah, like Rajgir is surrounded by small hills. There is Buddha Mandir on the top of the hill, and also there is a ropeway for going to the top of the hill.
बट गाइज़ इतना भीड़ है कि अगर लाइन में खड़े रहे तो इट विल टेक मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स बस रोपवे तक जाने के लिए। देन उसके बाद वहाँ हिल टॉप जाके वहाँ एक्सप्लोर थोड़ा करके उसमें भी आधा टाइम चला जाएगा। तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना भीड़ होगा यहाँ करके आज, क्योंकि हमें नालंदा यूनिवर्सिटी भी देखना है। अगर यहाँ लेट हो गया तो वहाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि यहाँ से चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। एज यू गाइस नो, नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ फेमस फॉर बीइंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो गाइस अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया ऑफ द मगध किंगडम विच वॉज टीचिंग बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म एंड अदर स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू इट। अंग्रेजों ने जो खुदाई किया, यहाँ ध्यान से देखिए, अंग्रेजों ने खुदाई किया कहीं तरफ हॉस्टल में गाड़ा होती है। हॉस्टल क्या पे बोलता है? मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ रहते हैं उसको मोनास्ट्री बोलते हैं। तो ये एक तरफ से हॉस्टल मिला है, एक तरफ से मंदिर मिला है। क्योंकि 1915 से खुदाई चालू हुआ था, 2-3 वर्ष में इतना खुदाई, 22 वर्ष में जो खुदाई मिला, तो हम लोग ने एक गाइड ले लिया है जो हमें इसके हिस्ट्री के बारे में पूरा बताएगा। नालंदा की जाति पूरे एशिया महादेश में ना 3 विश्वविद्यालय होता था। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपुर में, नालंदा जिसको आप देखने जा रहे हैं, विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला। ये नालंदा तक्षशिला से जो रिलेटेड लोग थे ना, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, चरक, पतंजलि, पाणिनि, ये लोग तक्षशिला से रिलेटेड थे। जबकि नालंदा और विक्रमशिला सरकारी स्कूल था। यहाँ के गेट कीपर के टेस्ट में पास होने के बाद रहना, खाना, पीना, देश, किताब, कॉपी सारा चीज़ फ्री होता है। तक्षशिला का जो सब्जेक्ट था युद्ध विद्या, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारा सब्जेक्ट तक्षशिला में पढ़ाया जाता है। नालंदा विक्रमशिला धर्म दर्शन का केंद्र था। नालंदा की ख्याति में और भी इजाफा हुआ। नालंदा यहाँ विक्रमशिला का स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने किया था। ये नालंदा शब्द जो है ना, 2 शब्द के मेल से बना है, नालम और दा। नालम का मतलब कमल, कमल ज्ञान का प्रतीक है। गुलाब संस्कृति का प्रतीक है। दा का मतलब दान करना, देना, यानी कि वैसा स्थान जो ज्ञान दान देता है उसको नालंदा कहा जाता है। दूसरा राइटर दूसरी तरह से भी लिखा है, नालम ददाति इति नालदा, जहाँ ज्ञान का अंत नहीं हो उस स्थान को भी नालंदा कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इसका स्थापना 413 से 455 AD में चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमार गुप्त ने किया था। कितना विद्यार्थी पढ़ रहे थे? 10,000 छात्र, 2,000 टीचर, कुछ राइटर 1500 भी लिखता है टीचर का संख्या। टीचर का संख्या कंट्रोवर्सी है। वो भी दूसरी शताब्दी में है ना। यहाँ तो ताल पर, अच्छा, यहाँ छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया काफी कठिन होता था। अच्छा। वाला लोग सीमेंट लगाया है ना। विश्वविद्यालय को इसका ऊपर का दीवार और छत दोनों टूट चुका है। छत से नीचे के तल को गुप्त राजाओं ने तैयार किया था 5वीं शताब्दी में। उससे ऊपर के छोटा छोटा
एक साथ का और कितना बड़ा रूम देगा बोलिए कितना देगा? तो ये अधूरा कमरा ऊपर का छत टूट चुका है ना? छत से नीचे तक सबको गुप्त इधर आ जाइए, सबको ले आइए। फिर जो है मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी, ये लोग देश के भिन्न भिन्न भागों में लूटपाट किया। किसी ने उत्तर भारत, किसी ने दक्षिण भारत, किसी ने मध्य भारत। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक जगह है जहाँ बख्तियार खिलजी का सैनिक शिविर होता था उस समय। तो दिन में लूटपाट करता था, रात को अपने शिविर में विश्राम के लिए आ जाता था। जब उसे पता चला कि नालंदा और विक्रम मिट्टी का पहाड़ मिट्टी का टीला Greatest university of its time, this university houses 10,000 students with 2,000 teachers. It was 15 square kilometer area spread. Nalanda is considered to be among the greatest centers of learning in the ancient world. सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।